हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पर मैथ मस्ती लब में दोस्तों स्वागत है। तो दोस्तों मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा था। लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है, जाके वीडियो देख लेना। ठीक है। तो लेक्चर नंबर 2 आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ज्योमेट्री का ही टॉपिक है आपका, एंगल वगैरह कैसे निकाला जाता है। ठीक है। ओके, एंगल निकालना मैं आपको सिखाऊंगा। दिल्ली पुलिस का मैं आपको टोटल मैथ पढ़ा रहा हूँ, और भी चैप्टर का वीडियो डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लगा रखा है, वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं, ठीक है, ये एंगल वगैरह कैसे निकाला जाता है ज्योमेट्री में आपका, ये सीखने वाले हैं। तो ये जो एंगल निकालने का जो कॉन्सेप्ट है बाबू, बहुत ही बड़ा है आपका। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा थ्योरम वगैरह है। कुछ इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है आपको, वो मैं आपको लेक्चर वाइज डिस्कस करूंगा एक एक करके। ठीक है। तो वीडियो को आपको एकदम लेक्चर वाइज आपको देखना है। जैसे लेक्चर नंबर 1 देखो, फिर लेक्चर नंबर 2 देखो, फिर लेक्चर नंबर 3 4 ऐसे देखोगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो पहले सवाल को बनाते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, एंगल वगैरह का प्रॉपर्टी वगैरह। ठीक। तो सवाल नंबर 12 पढ़ते हैं, 11 तक आपका हो गया था हमारा, इसको करते हैं। ये आपका एक आकृति दे रखा है, एक फिगर दे रखा है, इस तरीके का ट्रायंगल आपका, त्रिभुज एबीसी हमारे, ये हमारा ट्रायंगल एबीसी हमारा। ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है, यानी ये दोनों साइड आपका बराबर हो गया हमारा, इक्वल हमारा। ठीक है। ट्रायंगल ए सी डी हमारा 120 डिग्री है, ए सी डी 120 डिग्री दे रखा है हमारा। तो किसके पर, तो सवाल पूछा है तो किसके बराबर है यहाँ पर। ये एंगल ए जो हमारा, यानी कि ये एंगल ए पूछ रहा है कितना है हमारा। ठीक है। ये एंगल ए पूछा गया हमारा कितना है हमारा। ठीक है। ये सवाल मिसप्रिंट है हमारा, एंगल ए कितना। तो इस तरीके का फिगर आपका दे रखा है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये आपका एक लाइन है हमारा। ठीक है। ये एक लाइन हमारा, तो लाइन पर हमारा 180 डिग्री बनता है। ये पूरा एंगल कितना हो गया हमारा, 180 डिग्री बन गया। ठीक। ये इतना पार्ट 120 है, तो इतना वाला पार्ट कितना होगा, इतना पार्ट मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा कितना हो जाएगा हमारा। ठीक है। 180 में से 120 घटाओगे 60 आएगा हमारा, कितना आएगा बाबू, 60 डिग्री आएगा। और यहाँ पर दोनों साइड का लेंथ हमारा सेम देगा। जब आपका साइड हमारा सेम होता है, दो साइड सेम होता है, तो उसका एंगल भी सेम होता है। तो ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है इस साइड से, तो ये भी साइड सेम है, तो आपका 60 ही डिग्री बनाएगा। तो आपका साइड अगर जो सेम होगा तो आपका एंगल भी सेम होगा, ध्यान रखना। तो ये 60 होगा, ये 60 होगा, तो ये कितना होगा हमारा एक ट्रायंगल में आपका। तो ये कितना होगा हमारा, ये भी कितना होगा बाबू, 60 डिग्री होगा। कितना होगा हमारा, 60 डिग्री। किसी भी त्रिभुज में, ट्रायंगल में, तीनों एंगल का सम, इंटीरियर एंगल का सम, यानी अंदर वाला जो एंगल होगा आपका, तीनों एंगल का सम हमारा 160। कौन सा पार्ट हो गया हमारा, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है। तो ठीक है, ये 60 डिग्री कैसा है हमारा, किसी भी ट्रायंगल में हमारा। ठीक है। इंटीरियर एंगल यानी अंदर वाला जितना भी एंगल आपका बन रहा है, ठीक है, सबको जोड़ने पर 180 डिग्री आना चाहिए। तो 60 ये हो गया, 60 हो गया, 120 हो गया, फिर 60 ये जोड़ेंगे तो हमारा 180 हो गया हमारा। ठीक है। तो आपका बी वाला ऐसे मार के आएंगे। ये अगर कॉन्सेप्ट वगैरह पता होगा तब डायरेक्ट आप कर सकते हो, अदरवाइज आपको बहुत लंबा चौड़ा आपको करना पड़ेगा। ठीक है। अब थोड़ा बेसिक मैं आपको बताता हूँ ट्रायंगल के रिलेटेड। ये आपका एक ट्रायंगल हो गया, कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ। सवाल तो मैंने आपको बता दिया, कॉन्सेप्ट सीख गए तब ये ऐसे बना सकते हो। ठीक है। ये ट्रायंगल हो गया हमारा। ठीक है। ए बी सी मान लेता हूँ, ए बी सी। ठीक है। इसमें 3 एंगल हो गया हमारा। ये एंगल मान लो हमारा एक्स है, ये एंगल हमारा वाई है, और ये एंगल हमारा क्या है हमारा, वो जेड है हमारा। 3 एंगल हो गया हमारा। ठीक है। ओके। तो यहाँ पर हमारे तीनों एंगल को जोड़ने पर, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों एंगल का जोड़ने पर 180 डिग्री होना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी किसी भी त्रिभुज में, ट्रायंगल में अंदर वाले के तीनों एंगल को जोड़ दो, तीन एंगल होता है आपका, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसके अकॉर्डिंग मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया। ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका क्या है, ये भी मैं आपको बताता हूँ, दोस्तों ध्यान से देखो। आपको दूसरा आपका क्या, आपका ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया हमारा। इसे डॉट डॉट बना देता हूँ, ये एक्सटीरियर हो गया। ये इसका एक्सटीरियर एंगल आपका यहाँ पर हो गया हमारा। आगे बढ़ा देता हूँ इस लाइन को, आगे यहाँ बढ़ा देता हूँ। ये सबका एक्सटीरियर एंगल हो गया हमारा। क्या हो गया बाबू, एक्सटीरियर एंगल हो गया हमारा। ठीक है। इसको मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ बी, ये सब एक्सटीरियर एंगल हो गया हमारा ट्रायंगल का। ठीक। इसको मान लेता हूँ सी, ए बी सी, यानी कि एंगल, दूसरा कॉन्सेप्ट आऊंगा एक्सटीरियर एंगल का सम, यानी बाहर बाहर जो भी एंगल आपका बन रहा है ट्रायंगल में, उन सबको जोड़ने पर हमारा कितना आना चाहिए, 360। क्या आना चाहिए, 360। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, क्या एक्सटीरियर, यानी किसी भी ट्रायंगल में अंदर वाले एंगल को जोड़ोगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। अब बाहर वाले एंगल को पूरा जोड़ने पर हमारा कितना आना चाहिए, आपका 360 डिग्री आना चाहिए। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। तो ये पहला आपका कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आपका क्या हो गया हमारा, दूसरा ट्रिक वगैरह मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे कि आपका ये एक ट्रायंगल और दिया है ऐसे, ठीक है, एक ट्रायंगल दे रखा है। अब इस थ्योरम का डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक। यहाँ पर हमारा दो साइड इक्वल दे रखा है, दो साइड इक्वल, मान लो ये साइड इक्वल है
ठीक है, और ये साइड इक्वल है, कोई दो साइड इक्वल हमारा, ये पी क्यू आर हमने मान लेता हूँ, पी क्यू आर एक ट्राइंगल हमारा, दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होगा, ये भी एंगल इक्वल हो जाएगा हमारा, इस एंगल के भी इक्वल होगा। अभी मैंने आपको बताया दो साइड इक्वल होगा तो उसका एंगल भी इक्वल होगा हमारा। तो मान लो ये हमारा कितना है, ये मान लो हमारा कितना है, 60 है, कितना है 60, ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 60, इक्वल एंगल ही होगा हमारा। ठीक है, ये 60 ये 60, तो तीसरा एंगल कैसे निकालेंगे हम, या तो 180 में से माइनस कर दोगे इन दोनों को, या तो डायरेक्ट 180 तक पहुंचो, 60 60 120 और फिर 60 जोड़ोगे 180 यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आना चाहिए अंदर अंदर वाले एंगल को। ठीक है, बाहर वाले को एंगल निकालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों को बाहर बाहर को जोड़कर 360 के बराबर करना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया आपका दूसरा कॉन्सेप्ट जो इसमें लगाया। तीसरा कॉन्सेप्ट आपका क्या है, आपको ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा कॉन्सेप्ट आपका क्या है, ये मान लो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है बाबू, ये सब आपको डायरेक्ट मैं यूज करूंगा सवाल में। ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अपन राइट एंगल क्या होता है, तीनों एंगल में एक अपन 90 डिग्री होना चाहिए, तीनों एंगल में एक अपन 90 डिग्री होना चाहिए हमारा, क्या होना चाहिए 90 डिग्री। तो ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये हमारा सी है। ठीक, ओके, समझ में आ गया ना आपको। और ये मान लेते हैं एक्स डिग्री है हमारा, और ये मान लेते हैं वाई डिग्री है। ठीक है, तो इन दोनों का तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो एक्स प्लस वाई प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया हमारा, तीनों एंगल का जोड़ने पर हमारा। तो यानी कि एक्स प्लस वाई का जो एंगल का जो सम होगा हमारा, 90 उधर रह जाएगा तो 180 में से 90 कम करोगे 90 आएगा हमारा, कितना आएगा 90। तो ये कॉन्सेप्ट ये हो गया हमारा, एक कॉन्सेप्ट ये निकल गया। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा कॉन्सेप्ट आपका क्या है, यहीं पर बता देता हूं मैं आपको। यही राइट एंगल ट्राइंगल आपका, राइट एंगल ट्राइंगल अगर जो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाए, यानी आइसोसेलेस का मतलब दो साइड हमारा बराबर हो जाए, सम द्विबाहु त्रिभुज हो, यानी कि दो साइड हमारा क्या होगा बाबू, बराबर हो जाए। दो साइड मान लो ये साइड और ये साइड हमारा क्या हो गया हमारा, कोई दो साइड बराबर, ये साइड बराबर है और ये साइड बराबर है और ये साइड हमारा बराबर नहीं है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर राइट एंगल का ट्रायंगल आइसोसेलेस हमारा दो साइड हमारा बराबर हो गया, ये 90 डिग्री हमारा कोई एक मैंने मान लिया है। ठीक है, जब दो साइड बराबर हो गया हमारा, एक बात और दो साइड बराबर है तो दोनों एंगल भी बराबर होगा। ये कितना हो जाएगा हमारा, जल्दी बताओ। ये मान लिया, ये मान लो कितना हो जाएगा भाई, ये दोनों एंगल हमारा टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जब साइड बराबर है बाबू तो एंगल भी आपका दोनों एंगल बराबर होगा हमारा। तो आपका 90 डिग्री तो हो चुका हमारा एक ट्रायंगल में, 90 डिग्री और बचा हमारा। तो 90 का आधा करोगे, 90 का आधा करोगे तो दो पार्ट, दो इक्वल पार्ट में बांट सकते हो, 45 45। ये भी 45 हो गया हमारा और ये भी 45 हो गया। तो जब भी हमारा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल करेगा तो एक 90 होगा, दोनों एंगल हमारा कितना होगा 45 45 होगा। डायरेक्ट आपको रिजल्ट आपको याद होना चाहिए आपको। ठीक है, यहां से निकालोगे तो भी आपको उतना ही आएगा। कैसे हमारा एक्स प्लस वाई, इसको भी एक्स मान लेते हैं, इस एंगल को भी एक्स मान लेते हैं क्योंकि हमारा इक्वल ही हमारा, ये भी एक्स मान लो। ठीक है, ये भी एक्स मान लो या वाई वाई दोनों मान लो। तो एक्स प्लस वाई, वाई का स्थान पे हमारा एक्स हो गया, यानी कि एक्स प्लस एक्स इजकल टू 90 हो गया हमारा, यानी 2x इजकल टू 90 हो गया हमारा। कट जाएगा तो x की वैल्यू कितना होगा 90। ये तो आप बचपन में करते थे ऐसे ही, लेकिन बचपन का बातें आपको याद होना चाहिए और डायरेक्ट आपको ऐसे ही रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। तो ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, समझ में आया ना आपको। और एक चीज और आपको पता होना चाहिए आपको, ये पांचवा पॉइंट मान लेता हूँ, इसी में बता देता हूँ। पांचवा पॉइंट आपका क्या है, देखो मान लो ये 60 डिग्री है हमारा, ये भी 60 हमारा, दो एंगल हमारा मतलब दो साइड हमारा इक्वल है हमारा, तो 60 60 हो गया हमारा, मान के चलो ये भी 60 है तो ये भी 60 हो गया। तो तीसरा साइड भी हमारा कितना होगा, वो 60 डिग्री होगा हमारा, कितना होगा 60 डिग्री होगा। तीनों एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री आना चाहिए हमारा। ठीक है, ओके। तो ये आपका जब भी हमारा तीनों एंगल हमारा 60 डिग्री का होता है तो आपका कौन सा ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। क्या होता है बाबू, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, यानी कि समबाहु त्रिभुज होता है। क्या होता है समबाहु त्रिभुज, ये पहले भी पढ़ा रखा है लेक्चर नंबर 1 में, लेकिन उसमें एरिया वगैरह निकालना सिखाया था। आज का लेक्चर हमारा एंगल वगैरह हमारा। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज इसको बोलते हैं। समबाहु में आपका क्या होता है, सभी साइड हमारा बराबर होता है। मान लो ये ए है, ये है, ए है, सब साइड बराबर होता है, सारा एंगल आपका 60 डिग्री आपका डिवाइड करता है हमारा। ठीक, ओके, ये हो गया ना आपका, समझ में आ गया ना आपको। ठीक है ना, चलिए थोड़ा और कॉन्सेप्ट सिखाता हूं मैं आपको ट्रायंगल से रिलेटेड। मान लो एक ट्रायंगल हमारा, ठीक है, ये एक ट्रायंगल आपका, ये आपका क्या आपका एक एक्सटीरियर एंगल ऐसे बन गया। मान लो ये हमारा कितना है, ये है हमारा कितना है, मान लो हमारा 80 डिग्री है, कितना है 80 डिग्री। ठीक है, ये हमारा कितना है
60 डिग्री है। कितना है बाबू? 60 डिग्री। ठीक, ऐसे कुछ आपका फिगर आपको दे रखा है, सवाल के अंदर में ले रहा हूँ, ठीक है ना। अभी एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। एक स्ट्रेट लाइन में हमारा, ये एक आपका क्या स्ट्रेट लाइन आपका, ठीक है। मान लो ये एंगल हमारा एक्स है, हमारा क्या है? एक्स है, ठीक है। और ये एंगल हमारा कितना है? मान लो 50 मान लो 120 डिग्री। कितना है? 120 डिग्री, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन पर जितना भी एंगल बनता है सबको जोड़ने पर 180 डिग्री आना चाहिए। तो एक्स प्लस 120 इक्वल टू 180, ये आना चाहिए हमारा। यानी कि एक्स की वैल्यू कितना आएगा? 120 उधर जाएगा तो हमारा 60 डिग्री आएगा। कितना आएगा बाबू? 60 डिग्री आएगा। ऐसे मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर जितना एंगल बनता है सबको जोड़ने पर 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये आपका एक स्ट्रेट लाइन, हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन आपका पूरा एंगल कितना होता है? 180, ठीक है। इतना एंगल हमारा 80 है, तो इतना एंगल कितना बचा बाबू? 100 बचा। जाहिर सी बात हो, 180 में से 80 घटाओगे आपका 100 बचेगा। जैसे यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैंने लगाया, ये एंगल 120 दे रखा था, ठीक है। पूरा एंगल 180 डिग्री होता है, तो 180 में से 120 घटाया तो 60 बचा हमारा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमने जो सॉल्व किया था उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया। दो साइड हमारा बराबर था, तो एंगल भी आपका 60 बराबर हो गया हमारा, और ये तीसरा एंगल भी आपका 60 आपका डिग्री आपका देगा। ये आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमने निकाला था। और अगर पूछेगा कौन सा ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि आपका तीनों एंगल आपका 60-60 हमारा डिग्री हो गया हमारा, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ऐसे भी सवाल पूछ सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना आपको। चलो थोड़ा और कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। थोड़ा और कॉन्सेप्ट को, मतलब जैसे ये मान लो ये आपका एक ऐसी लाइन हो जाए, ठीक है। दो लाइन आपका, लाइन 1 और ये लाइन 2, दो लाइन दिया हमारा, आपस में इंटरसेक्ट करे, मतलब काटते हुए चले जाए, ठीक है। आपस में इंटरसेक्ट करे तो ये आपका जो ये एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा हमारा। वर्टिकल अपोजिट एंगल उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? वर्टिकल अपोजिट एंगल। मान लो हमारा ये कितना है? 80 डिग्री। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा बाबू? 80 डिग्री हो जाएगा हमारा, समझे, ठीक है। और ये आपका क्या, एक लाइन हमारा देख सकते हो, ये लाइन 2 हमारा। तो ये पूरा 180 डिग्री हो गया हमारा, पूरा 180 डिग्री हो गया हमारा। ये सब कॉन्सेप्ट आपका डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए कॉन्सेप्ट। तो ये 180 हो गया, तो इतना एंगल आपका 180 है, तो इतना मतलब इतना एंगल कितना हो जाएगा हमारा? 180 में 80 घटाओगे तो आपका 100 होगा हमारा। तो ये 100 है, तो हमारा ये भी 100 होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। अपोजिट एंगल बराबर होता है, ये भी हमारा 100 होगा। निकाल भी सकते हो हमारा, ठीक है। ये पूरा एंगल हमारा यहाँ से भी हमारा एक लाइन हमारा, तो 180 डिग्री हुआ, तो 180 में 80 कम करोगे आपका 100 डिग्री होगा हमारा, ठीक है। ओके, पूरा एंगल को जोड़ने पर हमारा कितना आना चाहिए? 360। एक सर्किल बन रहा है तो 360 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। ओके, तो 360 डिग्री ऐसे वर्टिकल अपोजिट एंगल के केस में आना चाहिए। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होगा। कहने का मतलब ये आपका सीधी सीधी, ठीक है। अगर जो ऐसे कोई आपका डायग्राम अगर जो मिल जाए कहीं पर भी आपका, तो ये एंगल अगर जो आपका ए है तो ये भी एंगल ए होगा हमारा। ये एंगल अगर जो हमारा एक्स है तो ये भी एंगल आपका एक्स होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या? वर्टिकल अपोजिट एंगल के कारण। ये भी कॉन्सेप्ट सिखा दिया मैंने आपको। एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है। मान लो कहीं पर हमारा दो पैरेलल लाइन हमारा, ठीक है, दो पैरेलल लाइन हमारा, और ये आपस में इंटरसेक्ट किया, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, मतलब काटते हुए जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का आपको जो कहीं जेड बनेगा, मान लो ये जेड बन रहा है, क्या जेड बन रहा है, देखो ये मान लो ऐसे जेड बने, जेड। तो ये जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा हमारा। मान लो ये आपका एक्स है तो ये आपका एक्स होगा, जैसे कि मतलब एक्स जेड आपका बनना चाहिए, ठीक है। मान लो अगर जो ये दो लाइन पैरेलल हमारे, ये पैरेलल है ये पैरेलल है, तो कहीं पर आपका फिगर में एक्स जेड बन रहा है, तो ये मान लो 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 30, अल्टरनेट एंगल के कारण। समझ में आ गया ना आपको। तो जेड आपका कहीं से भी बन सकता है, मान लीजिए तो ऐसे नहीं उल्टा भी बना सकते हो। उल्टा का मतलब क्या? जैसे कि उल्टा जेड कैसे बनाते हैं यार, हमको तो पता ही नहीं है। उल्टा जेड ऐसे बना दो, चलो ये खींच दो, ऐसे उल्टा जेड बन गया, उल्टा जेड बन गया ना आपका। तो भी हमारा बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। मान लो ये 30 है तो ये भी हमारा कितना होगा? 30 होगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए लाइन के केस में। चलिए तो कुछ और बेसिक सिखाता हूँ मैं आपको, थ्योरम वगैरह। थ्योरम से वो आपका क्या था? बेसिक था आपका, पूरा बेसिक था आपका। क्लास 9 तक आपने पढ़ रखा, 10 तक पढ़ रखा होगा। अब थोड़ा थ्योरम से रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट। जैसे कि मान लो एक सर्किल हमारा, ये पहले भी लेक्चर में बता रखा है, पहले लेक्चर में बता रखा है। एक सर्किल से हमारा, ठीक है, एक लाइन ऐसे गुजर जाए, सर्किल को पास करते हुए चले, मतलब सर्किल को टच करते हुए चला जाए, तो इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? वो टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? जिसको टच करते हुए सर्किल से जा रहा हमारा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, ओके। स्पर्श बिंदु बोलते हैं, या तो हिंदी में बोल सकते हो, ठीक। ये हो गया हमारा टेंजेंट। क्या होता है? स्पर्श रेखा आपका क्या होता है? सर्किल को, ठीक है, टच करते हुए निकल जाए, उसको टेंजेंट बोलते हैं। अगर तो इस पर एक रेडियस ड्रॉ कर दिया जाए, ये रेडियस तो सर्किल का क्या हो गया हमारा? रेडियस। रेडियस क्या होता है?
सेंटर ये वाला पॉइंट, सेंटर पॉइंट को सर्कमफ्रेंस को एक पॉइंट को मिलाने पर रेडियस बनता है। क्या बनता है? रेडियस। तो जो रेडियस होता है आपका टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री बनता है। क्या होता है? 90 डिग्री, यानी रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। क्या? टेंजेंट। ठीक है, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा क्लास 10th में, आपका थ्योरम नंबर 1 है, आपका 10.1 थ्योरम इसको बोला जाता है। ठीक है, इस पर भी आपका सवाल बनेगा बहुत सारा। और एक कॉन्सेप्ट और आपका मैं आपको बताता हूं इससे रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि आपका मान लो एक सर्कल यहां पर है, ठीक, और ये एक इसका सर्कल का बाहरी बिंदु है, एक्सटर्नल पॉइंट है। तो अगर जो सर्कल, एक सर्कल में हमारा बाहर से, ठीक है, कोई टेंजेंट बनाना हो तो सिर्फ दो ही टेंजेंट बना सकते हैं। एक टेंजेंट ये हो गया, एक टेंजेंट ये हो सकता है, और कोई टेंजेंट हमारा सर्किल से पास ही नहीं करा सकते हो, मतलब कि सर्किल से हमारा टच ही नहीं करा सकते हो। तो बाहर वाले बिंदु से, ठीक है, ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया हमारा, एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, यानी बाहर वाले पॉइंट से हमारा सर्किल पे सिर्फ दो ही टेंजेंट खींच सकते हो, और दोनों टेंजेंट का जो लेंथ है हमारा वो सेम होता है हमारा। ये ए है, ये बी हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये ए कॉन्टैक्ट हमारा, ये आपका पी एक्सटर्नल पॉइंट है। यानी पी ए का जो लेंथ होगा हमारा वो पी बी के बराबर होता है। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ा रखा है। किसी भी सर्किल में अगर जो बाहर से दो टेंजेंट खींचा जाए तो दोनों टेंजेंट का लेंथ आपका सेम होता है। 10.2 थ्योरम आपका क्लास 10th का। अब इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज आपको पढ़ना है, यहां तक तो मैंने आपको पढ़ा रखा था। इसमें कुछ और, जैसा कि ये आपका क्या है, सेंटर पॉइंट आपका सर्किल का। मान लो सेंटर पॉइंट से सेंटर लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, ऐसे इसको बोलते हैं सेंटर लाइन। ठीक है, इस पॉइंट को मिला दिया हमने बाहरी वाले बिंदु को। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, हमारा रेडियस हो गया हमारा। ये क्या हो गया हमारा रेडियस, ये भी आपका क्या हो गया हमारा रेडियस। ठीक, ये सब आपको पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो रेडियस आपका ये हो गया, रेडियस आपको हो गया। तो रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो ये आपका कितना बन गया आपका 90। कितना बन गया बाबू? 90। ये भी रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये भी आपका बन गया 90। ठीक है, समझ में आ गया ना आपका? तो ये 90 होगा, ये 90 होगा, तो बचा ये वाला एंगल बचा आपका, और ये वाला एंगल बचा। इन दोनों एंगल का सम हमारा कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, क्योंकि आपका ए बी पी, इसको मान लेते ओ, ए ओ बी पी, जो भी हमारा ए ओ बी पी, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। क्या हमारा? क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होता है, जैसे एक एंगल ये 90 होगा, एक एंगल ये 90 होगा थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये जो आपका था हमारा बताया अभी, और एक एंगल ये बनना है, एक एंगल ये बनना है। तो चारों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना? ओके, तो यहाँ पर दो एंगल तो आपका 90 हो गया, तो 9 90 दूनी 180, तो बचा 180 और 360 में 180 कम करो, 180 बचा हमारा। यानी इन दोनों का सम हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। यानी कि देखो, यानी कि इसको मान लेता हूँ एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी, इन दोनों को जोड़ने पर हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। समझे? एक कॉन्सेप्ट यहां से निकल गया। मान लो ये एंगल बाय द वे हमारा कितना है, हमारा कितना है, मान लो ये एंगल हमारा 120 डिग्री है। कितना है? 120 है हमारा। क्या है? 120। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बाबू? 180 में 120 कम करोगे 60 डिग्री हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये सब सवाल में आपको पूछा जाएगा, ध्यान रखना आपको। तो ये कॉन्सेप्ट ये बन गया आपका। और कॉन्सेप्ट में इसमें थोड़ा सा और बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि हमारा मान लो यही फिगर ऐसे हमारा हो जाए, कैसे हो जाए? ऐसे। ठीक है, ये तो आपका ये ऐसे हमारा, ठीक है, ये आपका बाहर का पॉइंट पी है, ये ए है, ये बी है हमारा। ठीक है, ये दोनों लेंथ हमारा सेम होगा, ये मैंने आपको बताया। ये आपका दो रेडियस है हमारा, रेडियस भी आपका सेम होता है किसी भी सर्किल में, आपका जितना भी रेडियस खींचो। तो ये आपका 90, ये भी आपका 90 बन रहा था आपका। ठीक है, यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ किया था, सेंटर लाइन। ये जो सेंटर लाइन आपका, ठीक है, यहाँ पर हमारा ये पूरा एंगल का, इन दोनों का एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री होना चाहिए, मैंने आपको बताया। तो इसमें आपका दो एंगल बनना है, एक एंगल यहाँ पर बनना है, एक एंगल यहाँ पर बनना है। तो ये आपका बाइसेक्ट कर रहा है हमारा। ठीक है, यानी कि ए पी बी का बाइसेक्टर हमारा क्या है? ओपी, हमारा ओपी लाइन हमारा क्या बाइसेक्ट कर रहा है हमारा। यानी कि मान लो ये हमारा, मान लो ये हमारा कितना है? 60, यहाँ 120 हमारा कितना है? 120 डिग्री है। तो 120 का आधा कितना हो जाएगा हमारा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो 60 यहाँ पर भी होगा हमारा, 60 ये वाला भी एंगल होगा। ठीक है, 60 एंगल हो जाएगा हमारा, यानी बाइसेक्ट करेगा आधा आधा। मान लो ये एंगल आपका 120 था हमारा, ठीक है, ये कितना होगा हमारा? 60 डिग्री होगा। कितना? दोनों एंगल को जोड़ने पर अपोजिट एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर मैंने आपको बताया। तो ये 60 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये 30 हो जाएगा, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा बाबू? 30 हो जाएगा। तो 30 पार्ट में हमारा डिवाइड हो जाएगा हमारा। ये सब कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए आपको। ठीक, अब आगे बढ़े जल्दी से, चलो सवाल सीखते हैं। इतना कॉन्सेप्ट सीख गए हो तो चलिए आगे, जो बेसिक सीख गए हो। चलिए बाबू, सवाल नंबर 12 हो गया, सवाल नंबर 13 करते हैं। 12 तक मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कुछ। ठीक है, अब सवाल करते हैं। एक वृत्त की जीवा, जीवा मतलब क्या होता है? कॉर्ड, मैंने आपको बता रखा है।
उसकी त्रिज्या के बराबर है। जो जीवा है यानी कि जो कॉर्ड हमारा त्रिज्या के बराबर कर रहा है सर्किल में आपका, तो जीवा के छोर पर वृत्त को एक स्पर्श रेखा खींची गई यानी टेंजेंट खींचा गया। स्पर्श रेखा और जीवा के बीच का कोण कितना अंश हमारा बन रहा है ये निकालना है आपको। तो बाबू इसमें फिगर नहीं दे रखा, तो फिगर आपको बनाना पड़ेगा। पहले एक वृत्त बनाते हैं, एक सर्किल बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए पूरा अच्छे से। तो एक हमने सर्किल बना ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इस सर्किल पे हमारा एक हमने कॉर्ड बना लिया, ये आपका एक जीवा हो गया। जीवा हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। ये जो जीवा का जो लेंथ है हमारा, ठीक है, इस सर्किल के लेंथ के बराबर, सर्किल के रेडियस के बराबर है, ठीक है। सर्किल के ये रेडियस हो गया, सर्किल का सेंटर पॉइंट है, ये रेडियस हो गया हमारा, तो ये भी आपका रेडियस हो गया सर्किल का, ठीक है। तो ये आपका रेडियस, एक सर्किल में जितना भी रेडियस खींचोगे आपका सब बराबर होता है। तो ये रेडियस हमारा कॉर्ड के बराबर है, तो ये भी आपका बराबर हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा आर के ही बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक, ओके। अब यहाँ पर सवाल में कह रहा है जो जीवा है, जो कॉर्ड हमारा, इसके एक छोर पर किसी एक पॉइंट पर, या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर एक हम कॉर्ड बना देते हैं, यहाँ पर बना देते हैं, मतलब एक टेंजेंट बना देते हैं, एक टेंजेंट बना देते हैं, सर्किल को टच करते हुए जा रहा है, कॉर्ड को भी हमारा ये आपको स्पर्श करते हुए जा रहा है। ये सवाल में कह रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ पर भी बना सकते हो, ठीक है, यहाँ पर भी बना सकते हो, ओके, लेकिन एक ही वर्ड आपको बनाना है, ठीक। तो हमारा सवाल में क्या है, इसका कोण स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट ही हो गया हमारा, ये टेंजेंट हो गया हमारा, टेंजेंट और जीवा के बीच में जो कोण बन रहा है, ये जीवा हो गया, ये टेंजेंट हो गया, इसके बीच में जो भी कोण एंगल बन रहा है इसको मान लेते हैं एक्स, यही आपको पता करना है, ठीक है, ओके। समझ में आ गया ना आपको। अभी मैंने आपको बताया जब तीन साइड को जो बराबर होता है किसी ट्रायंगल में, तो एंगल भी आपका बराबर होता है 60 डिग्री, समबाहु त्रिभुज 60 ये भी हो जाएगा, तो 60 ये भी हो जाएगा हमारा, ठीक है, ओके। इसीलिए मैंने पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया। और ये आपका क्या है, टेंजेंट है हमारा, किस पर, आपका रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये रेडियस हमारा, तो रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो आपका कितना डिग्री बनना चाहिए, आपका 90, पूरा यहाँ से लेकर टेंजेंट से आपका कितना बनना चाहिए, 90 बनना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक आपका 60 हमारा, तो ये इतना एंगल और बचा हमारा कितना, आपका 30 डिग्री बनेगा, कितना बनेगा 30, यानी 90 में से 60 कम करोगे तो ये एंगल एक्स की वैल्यू मिल जाएगा, 90 माइनस 60 कम करोगे तो आपका 30 डिग्री बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। देखे ऐसे सवाल को बाबू ऐसे बनाएंगे, थोड़ा सा गिच पिच हो गया क्या, नहीं समझ में आ रहा ना आपको, देखो नहीं समझ में आ रहा तो देखो ऐसे बना लो, तो फिर थोड़ा इधर, ये आपका कॉर्ड था हमारा, ये आपका टेंजेंट था हमारा, थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, ठीक, समझे। और ये आपका क्या था बाबू, रेडियस था हमारा, ऐसे इसको थोड़ा बना लिया रेडियस। तो यहाँ पर एंगल हमारा कितना बना था 60, और ये रेडियस था हमारा, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये आपका टेंजेंट हमारा, तो ये पूरा एंगल कितना टेंजेंट देता है 90 डिग्री था, तो इतना एंगल हमारा 60 है, तो इतना एंगल और कितना बचा बस 90 में 60 कम करोगे 30 बचेगा, ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। अगर फिगर में क्लियर नहीं दिख रहा है तो, ठीक है ना, इसीलिए मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पहले बता रखा है, ठीक है, धड़ाधड़ आप कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल से चलिए और सवाल सिखाता हूँ 14 नंबर का। एक बाहरी बिंदु यानी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखा यानी दो टेंजेंट खींचा जाए, ठीक है, तो संपर्क बिंदु से होकर गुजरने वाली जीवा, ठीक है, 72 डिग्री का कोण केंद्र से बनाती है, सेंटर से बनाती है, केंद्र मतलब सेंटर से बनाती है, ठीक है। स्पर्श रेखा के बीच कितना माप होगा, कितना माप मतलब एंगल का कोण बनाएगा हमारा, स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट से हमारा जितना एंगल बनेगा हमारा वो निकालना है। तो यार अभी तो हमने डायग्राम बनाया था, ठीक है, एक सर्किल में हमारा क्या बनाया था, एक्सटर्नल पॉइंट पी, इस पी से दो टेंजेंट ड्रॉ कर किया था मैंने, ठीक है। इन दोनों टेंजेंट से जो हमारा एंगल बन रहा है ये निकालना है, दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का एंगल, यानी एक टेंजेंट ये होगा, एक टेंजेंट ये होगा, ये एंगल आपको पता करना है। और केंद्र से हमारा एंगल दे रखा है जो भी रेडियस से बनना है हमारा, ठीक है। केंद्र का एंगल हमारा कितना दे रखा है बाबू, 72 डिग्री, सेंटर से हमारा कितना दे रखा है 72, ये ओ मान लेते हैं, ये ए ओ बी पी, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ये क्या होता है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट 90, ये भी 90, और यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, इन दोनों को जोड़ने पर, अपोजिट एंगल को जोड़ने पर हमारा क्या आना चाहिए, 180 डिग्री, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, जोड़ कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, मैंने आपको बताया। तो ये हमारा कितना आपका 72 डिग्री है, 72 डिग्री में कितना जोड़े 180 है, या 180 में से घटा दो, 180 में से 72 को माइनस कर दो, ठीक है, तो आपका आ जाएगा हमारा ये वाला एंगल कितना आएगा, 108 डिग्री आएगा, कितना आएगा 108, ये एंगल आपका कितना आएगा 108 डिग्री बन गया हमारा। कौन सा ऑप्शन हमारा, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक। कॉन्सेप्ट अगर जो सिखा दिया हूं तो डायरेक्ट आप कर सकते। चलिए सवाल नंबर 15 करते हैं। ये जो डायग्राम है इस सवाल का नहीं, आपका थोड़ा गलत मिसप्रिंट हो गया आपका, पिछले सवाल का डायग्राम दिया नहीं था लेकिन डायग्राम पिछले सवाल का ही है आपका, ठीक है, ओके। तो इस सवाल में डायग्राम नहीं दिया है। यदि किसी वृत्त का जिसका केंद्र है, ठीक है, एक वृत्त है, मान लो इसे बना लेते हैं, ठीक है, एक वृत्त है हमारा, एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल हमारा जिसका केंद्र ओ है हमारा कह रहा है, ठीक है। इससे दो स्पर्श रेखाएं पी क्यू और पी आर है, यहाँ पर पी एक पॉइंट हमारा, दो स्पर्श रेखा है, ये पी दो स्पर्श टेंजेंट हो गया हमारा, ये पी है,
ये आर है, ये हमारा क्या है, क्यू है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर हो गया और ये क्यू हो गया, ये एक्सटर्नल पॉइंट है। तो पी आर और पी क्यू दो हमारा स्पर्श रेखा टेंजेंट हमारा, ठीक है। ऐसे हो कि मतलब क्यू पी आर हमारा 120 डिग्री बना रहा है। तो क्यू पी आर कहां पर है बाबू, क्यू कहां पर है, क्यू पी आर, ये यानी कि एंगल कितना बना रहा है, 120 डिग्री दिया। टेंजेंट यानी दोनों टेंजेंट का एंगल दे रखा है 120। तो हमारा पी ओ क्यू का मान बताना है। तो पी ओ क्यू कहां है बाबू, पी ओ क्यू यानी कि ये आपका रेडियस हो गया हमारा, ठीक, ये रेडियस हो गया हमारा और ये हो गया हमारा पी ओ क्यू। ये एंगल आपको बताना है, एक्स डिग्री मान के चलते हैं, ठीक है। ये रेडियस था बाबू, ये भी रेडियस हो गया। अभी थ्योरम मैंने आपको बताया एक सर्किल में जितना भी रेडियस होता है सब सेम होता है, समझ में आ गया ना आपको। और ये 90 होता है, ये भी 90 हो गया। और पूरे का सम ये 120 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 120 है तो ये आपका कितना हो जाएगा बाबू, 60 हो जाएगा हमारा। अभी मैंने थ्योरम बताया मैंने आपको, ठीक है। दोनों का अपोजिट एंगल कितना होना चाहिए हमारा, 180। तो ये 120 है, ये आपका 60 हो गया। तो इतना एंगल, अब ये 60 जो एंगल, ये सेंटर लाइन है हमारा, क्या सेंटर लाइन है हमारा। तो सेंटर लाइन ये हमारा है, जब सेंटर लाइन है तो हमारा ये जो 60 हमारा बाइसेक्ट करेगा हमारा, आधा एंगल इसमें आधा एंगल इसमें, यही मैंने आपको बताया। तो 30 ये हो जाएगा बाबू, तो 30 ये भी हो जाएगा हमारा एक्स की वैल्यू। तो 30 इज करेक्ट आंसर। देखा, सिखा दिया कॉन्सेप्ट तो आराम से कर सकते हो, नहीं सीखोगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो ये भी, चलिए वो सवाल नंबर 16 करते हैं। दो वृत्त पी पर एक दूसरे से बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, यानी मतलब बाहरी रूप से हमारा मतलब मिलते हैं, टच करते हैं। ए बी दोनों वृत्त की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, ठीक है। ए और बी के संबंधी संपर्क बिंदु है और पी ए बी हमारा 55 डिग्री है। तो ए बी पी का माप कितना एंगल होगा हमारा, ये निकालना है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल ने आपका सवाल पूछा है आपका 2022 में। तो पहले आपका क्या कहा, दो वृत्त, तो दो सर्कल बना लेता हूँ, सीधा सीधा आपको कुछ करना नहीं है, दो सर्कल बना दूँ। एक सर्कल ये हो गया और ऐसा बनाना जो आपका एक दूसरे से टच करते हुए जाए हमारा। तो ये आपका टच कर बाहरी बिंदु से, तो ये सर्कल का मतलब बाहर के, ठीक है। तो दो सर्कल हो गया हमारा, दो सर्कल, दो सेंटर हो गया हमारा। और ये दोनों सर्कल हमारा बाहर से हमारा टच हुआ यहाँ पर, ठीक है। यही कह रहा है सवाल में, दो वृत्त हमारा पी पर एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है। ये जो पी पॉइंट हमारा एक दूसरे को संपर्क कर रहा है, मतलब कि स्पर्श मतलब टच करते हुए जा रहा है। ए बी जो हमारा दोनों वृत्त की सीधी रेखा है हमारा, सीधी उभयनिष्ठ रेखा है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन हमारा, कॉमन रेखा हमारा, ठीक है। ये आपका एक लाइन हमारा, ये आपका एक कॉमन मतलब दोनों का हमारा एक लाइन हमारा, दोनों टेंजेंट मतलब दोनों का हमारा एक टेंजेंट हो गया हमारा। स्पर्श रेखा ना आपका, तो टेंजेंट हो गया हमारा। उभयनिष्ठ है कॉमन हमारा, तो कॉमन टेंजेंट हो गया हमारा दोनों का, क्योंकि यहाँ इससे भी पास हो रहा है हमारा, इससे भी हमारा पास हो रहा है। तो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है हमारा, क्या ए और बी हमारा, ये ए है ये बी है। इधर भी बना सकते हो, ठीक है, ओके। नीचे या तो ऊपर बना सकते हो, आपको बात देखी है। अब कह रहा है ए और बी संपर्क बिंदु है, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ए और बी हमारा। अब कह रहा है पी ए बी का एंगल हमारा कितना, 55 डिग्री। तो पी ए बी का एंगल कैसे बनाएंगे हम, देखो पी ए बी, पी ए बी ये कितना एंगल दे रखा है, 55 डिग्री, ठीक है। ये कितना एंगल दे रखा है, 55 डिग्री दे रखा है, ठीक। पूछा हमारा ए बी पी ये एंगल कितना होगा, कौन सा एंगल, ये एंगल कितना होगा। इसको मान लेते हैं एक्स, ठीक है। किसको मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ये एंगल पता करना है, ठीक है, जो रेड वाला है हमारा। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगर जो ऐसे कोई सिचुएशन है, ठीक है, मान लो आपका एक सर्किल ये हमारा, एक सर्कल ये टच करते हुए जाए, ठीक, ओके। और ये आपका इसका कॉमन पॉइंट हो गया हमारा, कॉमन टेंजेंट हो गया हमारा इन दोनों का। तो यहाँ से जो भी हमारा कॉमन पॉइंट हमारा किसका, सर्किल का कॉमन पॉइंट हमारा, जो भी यहाँ पर पॉइंट हमारा, इससे जो भी एंगल बनता है समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री। ये मैंने आपको पढ़ा रखा था पिछले लेक्चर में। तो ये कितना होता है बाबू, 90। मतलब दो सर्किल को अगर जो टच करते हुए जाए उसका टचिंग पॉइंट हमारा, ठीक है। तो आपका ये कितना होता है, 90। तो ये आपका एक ट्रायंगल हमारा, क्या आपका एक ट्रायंगल बन गया हमारा, ठीक है। तो ये 90 है, ये 55 है। तो ये एंगल कितना बचेगा हमारा, अंदर वाला एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री आना चाहिए ट्रायंगल में आपका। तो ये 90 और ये 55 हो चुका है, ठीक है। और बचा हमारा कितना, 45। तो 90 तो ये था आपका पहले से, इन दोनों का सॉरी 35 होगा ना आपका ये, ठीक, 35 होगा। 55 में 35 जोड़ोगे तो आपका कितना होगा, 90। तो ये दोनों का सम 90 हो गया, तो 90 90 180 हो गया हमारा, ठीक है। तो 35 डिग्री तो आपका बी वाला पार्ट।
ठीक है, या तो एक्स ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो एक्स प्लस ये 55 डिग्री प्लस ये आपका 90 डिग्री। ठीक है, ट्रायंगल में आपका इंटीरियर एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री आना चाहिए, ऐसे भी निकाल सकते हो या डायरेक्ट अपने मुजवानी निकाल सकते हो। ठीक है, इन दोनों को उधर ले जाएंगे जोड़कर, तो आपका कितना माइनस में जाएगा, तो 180, तो 9 ये आपका 5 हो गया, फिर 9 5 3 9 5 14 145। 180 में से 145 कम करोगे तो आपका आएगा वही 35 डिग्री आएगा हमारा। ऐसे भी निकाल सकते हो या ऐसे निकाल सकते हो, जैसे मुजवानी में निकालता हूँ। चलो ये भी सवाल हो गया। चलो सवाल नंबर 17 कराता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये क्या कर रहा है हमारा, ए बी जो हमारा वृत्त का व्यास है, डायमीटर है। ये पहले आपको सर्किल बनाता हूँ, खुद थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, चल नहीं रहा क्या पे, ये आपका एक सर्कल बना देता हूँ, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, चल नहीं रहा है। ठीक है, ये लो एक सर्किल बना दिया मैंने। ए बी इसका व्यास है, यानी डायमीटर है हमारा, ये भी हमारा इसका व्यास हो गया हमारा। डायमीटर का मतलब सेंटर से पास हो गई, उसका सेंटर से पास होना चाहिए ए बी। ठीक है, जिसका केंद्र ओ है, तो ओ हमने ले लिया है। पी जो हमारा वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है, यानी कि जो पी जो हमारा वृत्त की परिधि क्या होता है, ये जो होता है सरकमफेरेंस होता है, बाहर बार जो होता है, जो आपका ऐसे लगा रहा हूँ, इसको परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि। किसी भी पॉइंट पर, किसी भी परिधि पर, किसी भी पॉइंट पर हमारा ये पी मान लेता हूँ, एक पॉइंट हमारा यहाँ पे मान सकते हो, यहाँ भी 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 मान सकते हो, यहाँ पर मान लिया। ठीक है, यानी कि इसकी परिधि पे एक हमने पॉइंट पी लगा दिया है। यदि पी ओ ए 120 डिग्री है, तो पी ओ ए ऐसे एंगल बना ना आपको, ऐसे देखो पी पी ओ ए कितना हमारा एंगल हमारा बाबू 120 डिग्री है, ये दिया है सवाल में, मान बताना है। ठीक है, तो एंगल पी बी ओ, पी बी ओ, ये तो हमारा आर, ये तो हमारा क्या होगा, आर्क हो गया ना हमारा, ऐसे एंगल थोड़ी ना होगा, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसे ये ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये वाला एंगल, यानी कि ये वाला एंगल इतना पी बी ओ, इसको मान लेते हैं एक्स, ये एंगल आपको बताना है। ठीक है, ये गलती से बन गया, इधर खिंचा गया। ये एंगल कितना होगा, अभी मैंने बताया ये आपका क्या है, एक स्ट्रेट लाइन हमारा डायमीटर है, तो आपका पूरा एंगल कितना बनना चाहिए, 180 डिग्री बनना चाहिए। कितना, 180, इधर से भी 180 और ऊपर से भी 180। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, 120 डिग्री है, तो इतना एंगल कितना हो गया हमारा, 120 में से 180, 180 में से 120 कम करोगे आपका 60 डिग्री हो जाएगा, या 60 120 आपका टोटल 180 डिग्री बन गया हमारा, तो ये 160 डिग्री हो गया हमारा। ठीक है, और ये आपका क्या है, सर्किल का रेडियस हमारा, क्या है, सर्किल का रेडियस। सेंटर पॉइंट और सरकमफ्रेंस को एक पॉइंट को मिलाने पर हमारा रेडियस बनता है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है हमारा, ये भी रेडियस है, सेंटर पॉइंट और सरकमफ्रेंस को पॉइंट को मिलाना रेडियस बन गया, तो ये भी रेडियस बन गया हमारा। तो ये एक एंगल तो हमने 60 निकाल लिया, तो ये रेडियस जब बराबर है, ठीक है, ये रेडियस जब बराबर, ये बराबर रेडियस है, तो ये भी आपका रेडियस बराबर, तो ये एंगल इस एंगल का 60 है, तो ये भी आपका कितना होगा, आपका 60 ही होगा हमारा। ये 60, दो 60 होगा, तो तीसरा भी हमारा क्या बन गया, 60 ही बन गया हमारा, नहीं समबाहु त्रिभुज बन गया। समझे कि नहीं समझे, मतलब कुछ फिगर हमारा कुछ इस तरह था हमारा, देखो यहाँ पर बना देता हूँ, एक हमारा ऐसा हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा डायमीटर था हमारा। ठीक है, और ये हमारा पी पॉइंट था, ऐसे कुछ था हमारा पी, थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, और ये हमारा कुछ ऐसे था हमारा, ऐसे, इसको आगे बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ओके, कुछ ऐसे ही सिचुएशन था हमारा, ये वाला आपको निकालना है एक्स कितना होगा हमारा, और ये एंगल दे रखा है 120, कितना 120, यहाँ से यहाँ तक ये आपका सेंटर पॉइंट था, तो सेंटर से तक का यहाँ ये आपका क्या था, बी पॉइंट था हमारा, ये पी ओ, ये पॉइंट हमारा ए था हमारा। पी ओ 120 डिग्री दे रखा है, तो ये आपका हो जाएगा 60, मैंने बताया अभी। ठीक है, और ये था हमारा रेडियस, सर्किल का रेडियस, और ये भी आपका रेडियस था हमारा, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो दो भुजा आपका बराबर है, दो हमारा साइड बराबर है, तो एंगल भी आपका 60 रहा है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा हमारा, 60 ही हो जाएगा हमारा। तो किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल 60 है, तो तीसरा एंगल कितना हो जाएगा हमारा, 60 ही हो जाएगा डायरेक्ट हमारा। 60 60 120 फिर 60 हमारा 180 हो गया हमारा। समझे, ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। पूछेगा ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है हमारा, तो कौन सा ट्रायंगल हमारा, समबाहु त्रिभुज हमारा। सर कभी कभी पूछ देता है कौन सा ट्रायंगल बना हमारा, समबाहु त्रिभुज बना, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना। ठीक है, हो गया ना सवाल आपका। तो ये था आपका, ठीक है, लेक्चर नंबर 2 का थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया, इससे रिलेटेड मैंने आपको सवाल सिखाया, और भी आपका थोड़ा आपको थ्योरम, आपका डायरेक्ट थ्योरम बेस पे आपको सवाल नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको कराऊंगा। ठीक है ना, ओके। तो लेक्चर नंबर 2 आपका बेसिक सवाल है, थोड़ा थ्योरम से बेस से सवाल मैंने आपको कराया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है और भी थोड़ा सा आपका थ्योरम होने वाला है, उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊँ। वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब, थैंक यू।